क्या हुआ जब 250 सालों बाद इस मंदिर के तहखाने खोले गए और अंदर का नज़ारा देखकर सभी लोगों के होश उड़ गए। इस घटना की शुरुआत करने से पहले महादेव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के कोटा जिले के अंतर्गत आने वाले राजगढ़ गांव से। इस गांव में महादेव का एक बहुत ही विशाल मंदिर था जिसका नाम था नीलकंठेश्वर महादेव। इस गांव के सभी लोग सच्चे दिल के साथ रोजाना मंदिर जाकर भगवान की पूजा अर्चना किया करते थे। लेकिन एक दिन कुछ सरकारी अधिकारी अचानक से इस गांव के अंदर आ गए। उनका कहना था कि सरकार की ओर से इस गांव के अंदर से एक रेलवे लाइन निकलने वाली है और उस कटाई में इस गांव का प्रमुख मंदिर भी जाने वाला है। कुछ समय के पश्चात गांव के उस मंदिर को तोड़ दिया जाएगा। सरकारी अधिकारियों की ये बातें सुनकर सभी गांव वाले बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। उनका कहना था कि हम हमारी जान दे देंगे लेकिन इस मंदिर का बाल भी बाका नहीं होने देंगे। लेकिन सरकार के आगे गांव वालों की एक भी नहीं चली और कुछ ही दिनों में मंदिर को तोड़ने के आदेश आ गए। तभी गांव वालों का ये कहना था कि मंदिर भले ही तोड़ दिया जाए लेकिन मंदिर के अंदर जो तहखाना है अगर उसे खोला गया तो पूरे गांव के साथ साथ सभी लोगों की ज़िंदगी में बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लेकिन सभी सरकारी अधिकारी इस बात को मजाक समझ रहे थे। उन्हीं अधिकारियों में से एक शख्स था जिसका नाम था विनोद यादव। वो महादेव का बहुत बड़ा भक्त था और रोजाना शिव मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाया करता था। जब गांव वाले लगातार बोल रहे थे कि तहखाना नहीं खुलना चाहिए तो ये बात उसके मन में खटकने लगी। एक दिन रात्रि को वो गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास गया और उस मंदिर के तहखाने का रहस्य जानना चाहा। तब उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उन्हें सच बताते हुए कहा कि बात है सन 1750 की। उस समय औरंगजेब का शासनकाल चल रहा था और भारत के अलग अलग शहरों व अलग अलग गांवों में प्रसिद्ध मंदिरों को लगातार तोड़ा जा रहा था और उन्हीं मुगल आक्रांताओं की नज़र हमारे राजगढ़ गांव के इस नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर पर भी पड़ी थी। और जब वे लोग इस मंदिर को तोड़ने आए तो मंदिर के पुजारियों ने शिवलिंग की रक्षा करने के लिए उस शिवलिंग को मंदिर के तहखाने में छुपा दिया। लेकिन जब वे लोग वहां से गए और मंदिर के पुजारियों ने तहखाने को शिवलिंग से बाहर निकालना चाहा तो वो शिवलिंग का वजन इतना ज़्यादा हो चुका था कि वे लोग उसे वहां से हिला भी नहीं पाए। जिसके बाद भगवान की यही मर्जी है यह मानकर उस शिवलिंग को हमेशा हमेशा के लिए तहखाने में ही स्थापित कर दिया गया और किसी प्रकार की कोई समस्या न हो इसलिए तहखाने के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए। जिसके बाद से आज तक किसी ने भी उस तहखाने को नहीं खोला है और किसी ने गलती से भी उस तहखाने को खोलने की कोशिश करी तो इसकी भरपाई पूरे गांव को करनी पड़ेगी। अगले ही दिन उस मंदिर के तहखाने खुलने वाले थे लेकिन अब विनोद को ये सारी सच्चाई पता चल चुकी थी। लेकिन वो एक सरकारी अधिकारी था और उसे सरकार की सारी शर्तों को मानना था। जब अगला दिन हुआ तो सभी सरकारी अधिकारी उस तहखाने को खोलने आए क्योंकि वो अंदर का रहस्य जानना चाहते थे। किसी और के ऊपर कोई मुसीबत न आए इसलिए विनोद ने उस तहखाने को स्वयं से खोलने का विचार बनाया। विनोद का भाव बड़ा ही सच्चा था और वो महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। तहखाने के अंदर पहुंचने के बाद उसने देखा कि वहां पर तो एक शिवलिंग मौजूद है और उसने अपने भक्ति के बल पर उस शिवलिंग को उठाने का प्रयास किया और जिस शिवलिंग को बड़े बड़े पुजारी नहीं उठा पा रहे थे विनोद ने कुछ ही पल में उस शिवलिंग को उठाकर तहखाने के बाहर निकाला और उसके पहले वाले स्थान पर उसे स्थापित कर दिया। ये नज़ारा देखकर सभी गांव वाले बहुत हैरान थे लेकिन वो ये बात समझ चुके थे कि विनोद ने अपनी भक्ति के बल से उस श्राप का अंत कर दिया है। तहखाने के अंदर से जो शिवलिंग प्राप्त हुई थी वो काफ़ी पौराणिक लग रही थी। जब उसकी वैज्ञानिक जांच की गई तो पाया गया कि उस शिवलिंग का इतिहास 2000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। जिसके बाद उस नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर को ऐतिहासिक धरोहर माना जाने लगा और देश विदेश से कई लोग वहां महादेव के दर्शन करने आने लगे। जिस वजह से सरकार को भी अपनी योजना को बदलना पड़ा
और उस स्थान से रेलवे लाइन निकालने का काम पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया। सभी गांव वाले बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उनका मंदिर सही सलामत था। इस घटना को लेकर आप क्या विचार रखते हैं हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।